हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल मिश्रा है। आज हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का एसेंस जो है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी कि संविधानवाद क्या है, उसके बारे में डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन से कम्प्लीटली डिफरेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या हो गया, एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होती है जिनको हमें फॉलो करना होता है, जिनके तहत कोई कंट्री चलती है। कॉन्स्टिट्यूशन अब कोई डिक्टेटर भी बना सकता है, क्या कोई डेमोक्रेटिक कंट्री भी बना सकती है। वो जो एक रिटन फॉर्म होगा उसका या अनरिटन फॉर्म होगा, जो उसने बोला वही कॉन्स्टिट्यूशन। अगर जैसे डिक्टेटरशिप की बात करें तो जो उसने बोल दिया वही कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। लेकिन इंडिया में डेमोक्रेटिक सेटअप है, तो यहाँ पे जो हमारी जो हमारा संविधान कहता है वो हमारे लिए सब कुछ हो गया। लेकिन क्या बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनमें क्या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म अवेलेबल है? डिक्टेटरशिप में तो अवेलेबल नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बेसिकली हमें गाइड करता है कि हमें किन पैरामीटर्स पर काम करना चाहिए, किन पैरामीटर पर हम काम करके एक डेमोक्रेटिक सेटअप को मेंटेन कर सकते हैं, या किसी कंट्री के डेमोक्रेटिक सेटअप की एसेंस को मेंटेन कर सकते हैं, या कंट्री का जो है एसेंस को जीवित रख सकते हैं। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को अगर हम कहें तो संविधान की आत्मा है संविधानवाद। क्योंकि अगर आप संविधान यानी रूल्स एंड रेगुलेशन को बिना माने, बिना एक प्रॉपर सेटअप को, एक बिना क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो संविधानवाद जो है रह ही नहीं जाएगा और संविधान की आत्मा नष्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम कह देंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधानवाद संविधान की आत्मा है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बेसिकली एक तरीके से समझ लीजिए कि गाइडेंस देता है गवर्नमेंट को हमारे कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन को कैसे रन करे, कोई डेमोक्रेटिक सेटअप कैसे चले, कोई कंट्री कैसे चलाई जाए। आज की डेट में हम देखते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि गवर्नेंस को लेके। अब गवर्नेंस, गवर्नमेंट कैसे चले, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके का बिलीफ है जो गवर्नमेंट को रन करने में हेल्प करता है। और कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली रन ऐसे करता है जब उसके प्रॉपर सेटअप होंगे, सारी चीजें क्लियरिटी के साथ मेंशन होंगी, तभी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बन पाएगा। अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं हो पाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म समझ लीजिए एक ऐसा डॉक्ट्राइन है जो गवर्नमेंट को लेजिटिमेट तरीके से रन करने में, उसको एक्शन करने में हेल्प करता है। एक आइडिया है, एक आइडियोलॉजी है, एक तरीके की सोच है संविधानवाद, जो गवर्नमेंट को एकदम लीगल तरीके से फिक्स तरीके से रन करने में हेल्प करती है। और फिक्स तरीके से तात्पर्य कि समय के साथ उसको कैसे अपने आप को चेंजेस लाने हैं, उनमें क्या क्या चेंजेस लाने हैं, उसको क्या अप्रोप्रिएट होंगे गवर्नमेंट को रन करने में, या पब्लिक वेलफेयर में क्या होंगे। बेसिकली संविधानवाद क्या करता है, जो आपका अपना जनमानस है, जो अपनी कंट्री है, उसके लोगों के वेलफेयर के बारे में बात करता है कि उसके अधिक से अधिक मतलब मैक्सिमम गवर्नेंस। जैसे मोदी जी बात करते हैं तो मैक्सिमम गवर्नेंस एक तरीके से संविधानवाद का एसेंस हो गया। या आरटीआई हमारी कंट्री में आया तो वो एक तरीके से संविधानवाद का एसेंस हो गया कि जो है आरटीआई ले गया है तो लोगों को एक अधिकार दे दिया गया। तो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को ही इंप्लीमेंट कर रहे हैं क्योंकि हम स्वराज की तरफ बढ़ने लगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं संविधानवाद यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो हो गया एक ऐसा डॉक्ट्राइन है जो गवर्नमेंट को लेजिटिमेट तरीके से रन करने में हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। अब इसमें क्या हो गया कि जैसे संविधानवाद के कैरेक्टर क्या होंगे, कि हम कैसे मान लें कि किसी कंट्री में संविधानवाद रन कर रहा है या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म किसी कंट्री में है। वो इस तरीके से हम मान ले जाएंगे जैसे किसी कंट्री में पॉपुलर सोवरेनिटी हो, यानी कि संविधान को ही सोवरियन माना गया। पहला पॉइंट पॉपुलर सोवरेनिटी हो, कि कैसे मानेंगे कि संविधानवाद है किसी कंट्री में। पॉपुलर सोवरेनिटी यानी कि संविधान ही सर्वोपरि हो, उसमें किसी इंडिविजुअल का जो है राइट जो है इन्फ्रिंगमेंट न किया जाए, और संविधान सबके लिए बराबरी का मामला रखता हो, तो उस पॉपुलर सोवरेनिटी हो जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन सबको पावर दे रहा है कि आप एक सेट मैनर में एक पर्टिकुलर वर्क को करिए, वही हो गया आपका पॉपुलर सोवरेनिटी हो गया। सेपरेशन ऑफ पावर होगा, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर जैसे मॉन्टेस्क्यू ने दिया हुआ था कि एग्जीक्यूटिव होगा, लेजिस्लेचर होगा और जुडिशरी होगा। कि सेपरेशन ऑफ पावर से क्या होता है, चेक एंड बैलेंसेस का काम होता है। चेक एंड बैलेंसेस से तात्पर्य यह है कि कोई भी बॉडी जो है अपने अधिकारों से ज्यादा काम ना करे या अपने अधिकारों से कम ना काम करे। मतलब जो भी एक राइट्स उसको डिफाइन किए गए हैं कि उस तरीके से एक पर्टिकुलर मैनर में उसको काम करना है, तो उस मैनर के बियॉन्ड जाके ना काम करे वो। यानी कि अधिकार क्षेत्र से ऊपर जाके ना काम करे या अधिकार क्षेत्र में रहकर ही काम करे जिससे पब्लिक को वेलफेयर हो सके। अब उसके बाद क्या हो गया, अगर हम बात करें कि जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की, तो उसमें जो तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट आ जाएगा कि रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल गवर्नमेंट हो। जैसे हमारे इंडिया में डेमोक्रेटिक सेटअप है, हर 5 साल पे जनरल इलेक्शन होते हैं, और हमें अगर जिस गवर्नमेंट का काम अच्छा लगता है तो हम उसको रिपीट करते हैं। जैसे मिस्टर मोदी का काम हम लोगों को ठीक लगा तो हम लोगों ने उनको दोबारा वोट करके
पावर में लेके आए, अगर नहीं लगेगा तो हटा देंगे। या कांग्रेस की बात करें तो लोगों ने 70 साल तक कांग्रेस को लगातार जिताया, उनका काम लोगों को पसंद आ रहा था। तो यही संविधानवाद है, पब्लिक के हाथ में ही सारे राइट रखे गए हैं। एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, पब्लिक के हाथ में राइट रखे गए हैं, पब्लिक वोट कर सकती है, पब्लिक चाहे तो राजा और रंक दोनों बना सकती है। तो पॉपुलर और अकाउंटेबल गवर्नमेंट हमारे यहाँ बनाने में पब्लिक हेल्प करेगी, और वो अकाउंटेबल गवर्नमेंट जो होगी, पॉपुलर और अकाउंटेबल जो गवर्नमेंट होगी, वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए ही काम करेगी, अदरवाइज कहीं नहीं करेगी। रूल ऑफ लॉ होगा। रूल ऑफ लॉ सबको पता हुआ कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, जैसे एवी डाइसी ने कॉन्सेप्ट दिया हुआ था पहला उसमें, कि एवी डाइसी ने जो दिया था रूल ऑफ लॉ में, इक्वलिटी बिफोर लॉ, डॉक्ट्राइन ऑफ लीगल स्पिरिट होगी। और ठीक है, तो इक्वलिटी बिफोर लॉ में उन्होंने क्या बताया था कि मतलब सब लोग लॉ के लिए समान होंगे, और किसी के साथ रेशियल सेग्रीगेशन और डिस्क्रिमिनेशन रेस, रिलीजन, कास्ट के बेसिस पर नहीं हो जाएगा। और जो होगा कोर्ट्स का काम होगा, अगर लोगों के राइट इन्फ्रिंगमेंट, तीसरा था जो, अगर कोर्ट्स का काम होगा कि अगर लोगों के राइट इन्फ्रिंगमेंट हो रहे हैं तो उनके अधिकारों को बचाने के लिए, उनकी प्रोटेक्शन करने के लिए गवर्नमेंट नहीं, कोर्ट आएगी। कोर्ट लोगों के राइट्स को डिटरमाइन करेगी अगर कोई इन्फ्रिंगमेंटेशन हो रहा है। ठीक है, तो और उसके बाद अगला पॉइंट आ जाएगा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी तभी वो सबके जो है कामों को चेक कर पाएगी। कोई ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट का सही से काम कर रहा है कि नहीं कर पा रहा है, अगर उसके में हस्तक्षेप कर दिया जाएगा, गवर्नमेंट का रोल होएगा, तो जुडिशरी जो होगी वो सही से डिसीजन नहीं ले पाएगी। लोग अपने मामले में खुद ही राजा बनने लगेंगे, खुद ही डिसीजन लेने लगेंगे, तो इससे एनार्की कंट्री में फैलने लगेगी, तो संविधानवाद की परिकल्पना को नष्ट कर देगी। और जो ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी होगी, संविधानवाद की परिकल्पना को श्रेष्ठतम स्तर तक लेके जाएगी, यानी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को और एक मास लेवल पर लेके चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी हमारे संविधानवाद को मेंटेन करना में बहुत हेल्प करता है। अब अगला पॉइंट है जाएगा रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल राइट। संविधानवाद में क्या होगा, चाहे कोई अमीर आदमी हो, गरीब आदमी हो, एक सुसेनर से लेके मोची से लेके राष्ट्रपति तक के राइट्स को जो है डिटरमाइन किया जाएगा, उनके राइट्स को वैल्यू दी जाएगी, किसी के राइट को छीना नहीं जाएगा। ये हमारे संविधानवाद की परिकल्पना है। अगला, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी के साथ। अगर संविधानवाद है हमारी कंट्री में तो माना जाएगा कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कि रेस, रिलीजन, सेक्स, क्रीड, कास्ट के बेसिस पे किसी के साथ सेग्रीगेशन नहीं होगा, सारे लोगों को समान समझा जाएगा। उसके बाद मिलिट्री कंट्रोल होगा, सिविलियन कंट्रोल, या मिलिट्री के लिए हम राष्ट्रपति मनोनीत करके भेज रहे हैं, राष्ट्रपति महोदय मिलिट्री पे कंट्रोल करेंगे, वो तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। और मिलिट्री ऐसे ही कहीं शासन नहीं करने लगेगी, उसके लिए एक तय प्रक्रिया बनाएगी। जैसे और कंट्रीज में क्या होता है, मिलिट्री कूद जाती है, डिक्टेटरशिप लगा देती है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि संविधानवाद जहां पे होगा वहां पे ऐसा नहीं हो पाएगा। मिलिट्री को रूल और गवर्न करने के लिए एक प्रॉपर सेटअप बनाया गया है कि इमरजेंसी सिचुएशन में मिलिट्री कैसे आएगी, इमरजेंसी पावर कैसे लगेगी, उस पर राष्ट्रपति महोदय को अधिकार दिए गए हैं, और किसी के पास इसके कोई अधिकार नहीं है। अब पुलिस पे जुडिशियल कंट्रोल होगा। सबसे इंपॉर्टेंट संविधानवाद की परिकल्पना के लिए यह है कि पुलिस पर जुडिशियल कंट्रोल होगा। पुलिस को गवर्नमेंट का जो है, और जुडिशरी अगर पुलिस अधिकारी कोई अल्ट्रा वायर्स काम कर रहा है तो उसको कोर्ट में तलब करेगी और उसके खिलाफ सैंक्शंस लगाएगी, पेनाल्टीज लगेगी, इवन सस्पेंशन भी जुडिशरी कर सकती है और जेल भी भेज सकती है। कोर्ट में अभी मैं एक मामले में खड़ा हुआ था और उसमें मैंने देखा कि न्यायाधीश महोदय ने क्या करा कि जो पुलिस अधिकारी था जिसने रिपोर्ट नहीं लिखी हुई थी और ऐसे ही फर्जी जांच लगा दी थी, उसके खिलाफ कार्रवाई की, उसको सस्पेंड किया गया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि संविधानवाद जो है किसी भी संवैधानिक कंट्री की, किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप की आत्मा होता है। उसको रन करने के लिए, उसको बेहतर तरीके से कैसे चलाया जाए, संविधान एक तरीके की गाइडेंस देता है। ये कहीं लिखा नहीं होता है कि संविधानवाद ऐसे ऐसे काम करेगा, लेकिन एक तरीके का पैरामीटर है, सेटअप है, गाइडेंस है। जैसे हमारे यहाँ डीपीएसपी है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो गवर्नमेंट को गाइड देती है कि रूल्स एंड रेगुलेशन और पॉलिसीज कैसे बनाए, उसी तरीके से संविधानवाद भी है, गवर्नमेंट को गाइडेंस देता है कि रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज को कैसे बनाया जाए और मैक्सिमम गवर्नेंस कैसे लाई जाए, पब्लिक के वेलफेयर को कैसे किया जाए। यही संविधानवाद की परिकल्पना है, इसके अतिरिक्त संविधानवाद कुछ नहीं है। आशा है आप लोगों को समझ में आया, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, आगे बढ़ाइए। बाकी कोई लीगल सपोर्ट और लीगल हेल्प चाहिए तो मेरे दिए गए नंबरों पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना स्लॉट बुक करा के मुझसे बात कर सकते हैं। मेरी टीम आपको डेफिनेटली विद इन 30 मिनट्स कॉन्टैक्ट कर लेगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।